हेलो फ्रेंड्स, दुबे सर जीएस पर मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर घनश्याम दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, DCSK PG कॉलेज मऊ, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आगे शिक्षक दिवस है, लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलने जा रहा है, बच्चे महाविद्यालय पर आ रहे हैं और आज 1 सितंबर है। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षालय के लिए बड़ा महत्व रखता है। आज उसी को संदर्भित करके यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और समाज को दिशा दशा देने वाला आज खुद दिशाहीन है। ये एक संकट का विषय है। बात राधा कृष्णन की है। एक बार वह जब उप राष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ उनके शिक्षक मित्र और कुछ छात्र गए राष्ट्रपति भवन आवास पर और उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि आज हमारा आप जन्मदिन मनाने आए हैं, यह अच्छी बात है। अपने छात्रों को, अपने शिक्षक साथियों को उन्होंने संबोधित किया, उनके साथ जन्मदिन मनाया और यह प्रस्ताव रखा कि आगे आने वाले समय में यदि मेरा आप जन्मदिन के तौर पर न मना करके, एक उपराष्ट्रपति के तौर पर जन्मदिन न मना करके हमारा जन्मदिन आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे बेहद ज़्यादा खुशी होगी। इस बात को उनके शिक्षक साथी, उनके सारे छात्र जैसे ही सहर्ष स्वीकार किए। बात थोड़ी सी पृष्ठभूमि में मैं आपको पीछे ले चलूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन एक भारत के बड़े अच्छे दार्शनिक थे और वह दार्शनिक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के शिक्षक थे। उनके क्लास, उनके संवाद योजना, उनके विषय को प्रस्तुतिकरण करने की एक ऐसी चुंबकीय शैली थी कि सारे लोग मुरीद थे। उनका जन्म तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर 1888 को जन्मे डॉक्टर राधा कृष्णन धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपने पूरे शैक्षिक जीवन में उन्नयन को प्राप्त होते रहे। जब वह शिक्षक दिवस मनाने की बात आई तो उससे पहले 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न देने के बाद जब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की बात आई तो वहीं से यह व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब प्रतिवर्ष हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस मनाने के पीछे उन छात्रों की तरफ से, उन समाज के लोगों की तरफ से यह एक उम्मीद की जाती है कि जो शिक्षक हमको, अपने छात्रों को, अपने समाज को इतना सब कुछ देता है, उसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। मैं एक वानगी बता दूं कि गुरु होता क्या है, एक शिक्षक क्या होता है। पृष्ठभूमि मैं कुरुक्षेत्र में आपको ले चलता हूँ। कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, जैसे जैसे विमोह, भ्रम, अपने और पराये के बीच में उलझ करके जब अर्जुन रह गए तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गुरु वास्तव में गुरु भी होता है, मित्र भी होता है और कृष्ण ने इस रोल को बड़े बखूबी कुरुक्षेत्र के मैदान में निभाया। कृष्ण जब अर्जुन का आत्मबल मजबूत होता था तो कृष्ण गुरु की भूमिका में आ जाते थे। जब अर्जुन का आत्मबल कमजोर पड़ता था तो वह मित्र की भूमिका में आ जाते थे। सच्चे और अच्छे अर्थों में एक गुरु, एक मित्र भी होता है अपने शिष्य का, अपने छात्र का, और एक गुरु भी होता है। तो गुरु यदि वास्तव में इन दोनों भूमिकाओं में संतुलन बना के रखे तो निस्संदेह उसकी आने वाली पीढ़ी आगे देश को, समाज को एक नई दिशा देगी। इस मंशा से फलीभूत होकर के डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस प्रस्ताव को रखा। एक बात और बता दें, वैदिक काल में हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी ऊंची कोटि की थी। हमारे यहाँ आज जो शैक्षिक सत्र जुलाई में शुरू होता है और मई में समाप्त हो जाता है, पहले यह शैक्षिक सत्र वैदिक कालीन गुरु पूर्णिमा को शुरू होता था और कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता था। गुरु कैसा होना चाहिए, इस बात को मैं एक संस्मरण से आपको बता दूं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में ही क्यों पड़ती है? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में ही क्यों मनाई जाती है?
बात इतनी सी है कि 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन आषाढ़ की पूर्णिमा इसलिए मायने रखती है, कारण उसका एकमात्र है कि आषाढ़ मीन्स बारिश का मौसम, और इस बारिश के मौसम में मौसम साफ होता है, आसमान स्वच्छ होता है। जब आसमान स्वच्छ होता है तो वहाँ से जो सूर्य की रोशनी चाँद पर पड़ती है, और चाँद जब अपनी रोशनी को समाज पर, धरातल पर बिखेरता है, तो वह चांदनी रात इतनी भीनी, इतनी सुगंधित, इतनी स्पष्ट, इतनी पारदर्शी, इतनी प्रांजल होती है कि उसमें नहा करके पूरा धरातल, पूरा संसार, पूरी प्रकृति धवल हो जाती है। और वह धवल चांदनी निश्चित समाज को, प्रकृति को एक नूतन आभा देती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए। गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूर्य जैसा नहीं होना चाहिए। यह राधा कृष्णन मानते थे कि गुरु का स्वभाव सूर्य जैसा नहीं होना चाहिए, गुरु का स्वभाव चाँद जैसा होना चाहिए। चाँद की और सूर्य की भूमिका क्या है? एक गुरु प्रखर है, एक गुरु तेज में है, एक गुरु बहुत हार्ड है, तो वह सूर्य जैसा स्वभाव रखता है। सूर्य जैसा स्वभाव रखने वाला गुरु के संपर्क में जब विद्यार्थी आएगा तो उसके संपर्क में आने से झुलस सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के पास यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव पहुंचेगा तो उसकी आभा में वह झुलस सकता है। उसका प्रकाश इतना पुंज तेज होता है कि उसमें झुलस सकता है। लेकिन चांदनी की रात, चाँद का प्रकाश बहुत भीनी सुगंध लिए, भीनी प्रकाश समाज को एक दिशा देता है। टीचर भी वैसा होना चाहिए। कैसे? देखिए, जब चाँद 28 दिन का जब पूरा महीना होता है, चाँद महीने का, तो उसमें वह धीरे धीरे क्या करता है? समाज की तरफ आता है। तो एक एक करके 21, 22, 30, 24 जो होती है, वह एक एक दिन समाज के निकट आता है, धरातल के निकट आता है। जो सूरज से चांदनी लिया है, जो सूरज से प्रकाश लिया है, वह सूरज का प्रकाश धरातल को देता है। एक एक देते देते जैसे जैसे वह घटता है, खाली हो जाता है। जब वह रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, समाप्त हो जाता है उसका अपना खुद का प्रकाश, क्योंकि उसका चाँद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वह प्रकाश तो सूरज से लेकर के आया और लेने के बाद वह धरातल को देता है। और जैसे जैसे एक एक करके रिक्त होता है तो अमावस हो जाता है, खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। फिर वह कहाँ जाता है? धीरे धीरे सूरज के पास जाता है, और सूरज के पास जाकर के फिर प्रकाश को इकट्ठा करता है, और उस प्रकाश को इकट्ठा करने के बाद फिर लाता है, धरातल को देता है। मैं और इसी बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राधा कृष्णन का यह विचार था कि शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक चाँद जैसा होना चाहिए। सूर्य के जैसे तेज के प्रखर वाला शिक्षक छात्र को झुलसा देगा। उसका स्वभाव कैसा होना? चाँद जैसा होना चाहिए। कैसे? आप पुस्तक से, लाइब्रेरी से, गूगल से, सेमिनार से, नेट से, तमाम जगह से आप नॉलेज को इकट्ठा करिए, और नॉलेज को इकट्ठा करके जब आप अपनी क्लास में जाइए तो जैसे आषाढ़ में पहले बादल पानी होता है, और वह पानी क्या करता है? सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो समुद्र से, झील से, तालाब से, नदी से, नहर से, सारे जगह से सूरज का प्रकाश जैसे ही पड़ता है, पानी वाष्पित होता है, हवा आती है उसको उड़ा करके ले जाती है, बादल बनाती है, बादल बना करके उसको संघनित करती है, और वह बादल जब संघनित होकर के आकाश में तैरता है, और जब वह आर्द्रता को पा करके झमाझम बारिश करता है तो धरती संतृप्त हो जाती है, और जब धरती संतृप्त हो जाती है तो उससे एक सूधी महक निकलती है। कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कहा था कि सबसे अच्छी गंध कौन होती है? तो उन्होंने बताया कि मैं गंध में पृथ्वी की गंध हूँ। जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो जो महक निकलती है वह गंधों में मैं गंध हूँ। कहने का आशय यह है कि राधा कृष्णन इसी बात को कहते हैं कि जब टीचर इन सारे स्थानों से नॉलेज को प्राप्त करे और जब क्लास में जाए तो झमाझम बरसे, और उस क्लास में जो छात्र हमारा है, जो हमारा विद्यार्थी है, उस ज्ञान से जब संतृप्त हो तो नहा करके जब वह समाज के लिए आए, समाज के लिए जाए, तो उससे वह समाज को आलोकित करे, खुद का विकास करे, खुद की गुणवत्ता को मेंटेन करे और समाज को एक नई और दिशा दे। इसीलिए विद्यालयों पर, महाविद्यालयों पर लिखा जाता है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा लेने के लिए हमारे पास आइए, सेवा करने के लिए समाज के पास जाइए। यह शिक्षार्थ और सेवार्थ का जो कॉन्सेप्ट है, राधा कृष्णन की यह सोच थी कि शिक्षक इसी तरह का होना चाहिए कि वह चाँद जैसा होना चाहिए।
चाँद अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उसी तरह एक शिक्षक का, एक गुरु का खुद का अपना कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वह विभिन्न दर्शनों को, विभिन्न पाठ्यक्रमों को, विभिन्न पुस्तकों को, विभिन्न तरह से ज्ञान को संकलित करता है। उस संकलित ज्ञान को अपनी विषय वस्तु से संदर्भित करके प्रसंगा अनुरूप उसकी व्याख्या करता है, और उससे नहा करके छात्र जब अपनी क्लास से बाहर निकलता है तो निश्चित है कि वह एक अच्छा व्यक्तित्व बन करके निखरता है। तो यह आज की वीडियो गुरु पूर्णिमा, शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधाकृष्णन को समर्पित अपने उन प्यारे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह भूतपूर्व हों, चाहे वह वर्तमान के हों, चाहे वह आने वाले हों, सभी शिक्षार्थियों को, सारे विद्यार्थियों को, सारे छात्रों को यह समर्पित है। यह शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आने वाला था, उससे पहले यह वीडियो बना करके एक संदेश देना था कि गुरु की क्या भूमिका होती है, एक शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है, विद्यालय का अपना क्या रोल होता है। आज कहीं न कहीं ये भटक गया है। डॉक्टर मुदालियर कमीशन जब बैठा देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, तो उसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, और आज कक्षाओं की क्या दशा है, कितनी विकट परिस्थिति से गुजर रही है, हम सबको इसका ज्ञान है। तो ऐसे समय में मैं पुनः अपने शिक्षक साथियों से यह अनुरोध करता हूं कि वह आने वाले इस कोविड के बाद की क्लास अपनी भूमिका, अपने रोल, अपने उत्तरदायित्व को समाज के लिए समझें, आने वाले शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का स्वागत करें और उनको अपने ज्ञान से अभिसिंचित करके समाज के लिए जब वह शिक्षार्थ आएँ और जब वह निकलें तो सेवार्थ ऐसे जाएं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। आज इस शिक्षक दिवस पर यह पूरी वीडियो अपने उन शिक्षक साथियों को, अपने उन सारे शिक्षार्थियों को समर्पित है। ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों से यह अनुरोध है कि आप मेरे यह चैनल जो दुबे सर जीएस है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह छोटी सी बात और लोगों तक पहुँचे, जिससे और लोगों का बैठे बैठे ज्ञान वर्धन हो और उनको एक संदेश प्राप्त हो। आप सबको पुनः एक ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा साधुवाद। देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आपका यह प्रयास हमारे लिए संबल का कार्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।